नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहोणम् तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी रचित रचित छह ढाला की हम चौथी ढाल में सम्यक चरित्र का स्वरूप समझ रहे हैं। सम्यक चरित्र के अंतर्गत श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा करी है ना। चौथी ढाल में तो क्या है, श्रावक की मुख्यता से वर्णन किया है, और पांचवी और छठी ढाल में जो है कैसे मुनि बना जाता है और मुनि बनकर के कैसे मुनि धर्म का पालन होता है उसकी चर्चा है ना। चौथी ढाल में हम श्रावकों की अपेक्षा पूरी चर्चा है। तो श्रावक के कुल 12 व्रत होते हैं, और उन 12 व्रतों को जो श्रावक ग्रहण करता है वह व्रती श्रावक कहलाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 12 व्रत? कि 12 व्रतों में तो होते हैं पहले 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत में पांचों पापों का एक देश त्याग करना, वह 5 अणुव्रत कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 5 पाप? कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन पांचों पापों का एक देश त्याग करना, पार्शियल त्याग करना, वह कहलाता है अणुव्रत, थोड़ा त्याग करना। ठीक है, अहिंसा माने हिंसा का एक देश त्याग व अहिंसा अणुव्रत, झूठ का एक देश त्याग सत्याणुव्रत, चोरी का एक देश त्याग अचौर्य अणुव्रत, कुशील का एक देश त्याग ब्रह्मचर्य अणुव्रत, और परिग्रह को परिमाण करना है ना। कल हमने ये समझा था कि परिग्रह का त्याग नहीं होता है, परिग्रह की सीमा बांधी जाती है कि हम इतना ही परिग्रह रखेंगे। उस परिग्रह को जिस सीमा बनाई है, जो हमने एक लिमिट डिसाइड करी है, वो कहलाता है परिग्रह परिमाण अणुव्रत। इस प्रकार से ये 5 अणुव्रत हमने अभी तक देखे। अब हम शुरू करेंगे किसकी चर्चा? अब हम शुरू करेंगे गुण व्रतों की चर्चा। किसे कहते हैं भाई गुण व्रत? मैंने बताया था, पहले अपन लोगों ने बात करी थी थोड़ी सी। कौन बताएगा गुण व्रत किसे कहते हैं? हाँ बताइए लेखा जी, गुण व्रत किसे कहते हैं? जो अणुव्रत में वृद्धि करे वह गुण व्रत है। हाँ, जो अणुव्रतों में वृद्धि करे, माने गुण, उसका नाम में लिखा ना गुण, जो अणुव्रतों के गुणों में वृद्धि करे, मतलब जिनके थ्रू हमारे अणुव्रत और अच्छे से पालन हो सके, है ना। जिन्हें पालने से हमारे अणुव्रतों में और पक्कापना आ जाए, उसको कहते हैं गुण व्रत। अणुव्रतों की गुणों में वृद्धि हो जाए, अणुव्रत हमारे और बढ़ जाए और अच्छे तरीके से पले, वे व्रत कहलाते हैं गुण व्रत। तो ऐसे जो गुण व्रत है वह 3 होते हैं। कौन से होते हैं 3 गुण व्रत? दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत। एक बार और जल्दी से, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत। एक बार और, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत। ठीक है, हो गए 3। सबको पढ़ना आया? तीनों को कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले दिग्व्रत, दिग्व्रत, दूसरा देश व्रत, और तीसरा अनर्थ दंड त्याग व्रत। तो सबसे पहले हम दिग्व्रत की चर्चा करेंगे, फिर उसके आगे की बातें अपन शुरू करेंगे। आइए, छंद नंबर 11। हाँ, छंद नंबर 11 में हमने एक बार पूरा पढ़ ही लेते हैं छंद। आइए, जल मृतिका बिर और नाही कछु गहे यदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, दश दिशि गमन प्रमाण ठान तसुसी मन नाखे। पहले लाइन में बताया अचौर्य अणुव्रत, दूसरी लाइन में ब्रह्मचर्य अणुव्रत, और तीसरी लाइन में परिग्रह परिमाण अणुव्रत, और चौथी लाइन में क्या बताया? दिग्व्रत। इसके जस्ट आगे वाला व्रत जिसका नाम है दिग्व्रत। किसको बोलते हैं दिग्व्रत? कि दश दिश गमन प्रमाण ठान
तसु सीमन नाखे। दिग, दिग मतलब पता है क्या होता है? दिग मतलब किसी को पता है? दिग मतलब क्या होता है? दिग, चलो एक हिंट देता हूं आपको। दिगंबर, दिगंबर, हम लोग दिगंबर है। दिग मतलब क्या होता है? बोलो भाई अरहम, दिग मतलब बताओ। भैया दिशा। हाँ, दिग मतलब दिशा। दिग मतलब दिशा। दिशा मतलब तो पता है, डायरेक्शंस होते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये दिशाएं होती है। हाँ, हम लोग सामायिक में पढ़ते हैं, पूर्व दिशा विदिशा संबंधी अरिहंत सिद्ध साधु, है ना। उत्तर दिशा में जितने भगवान है उनको नमस्कार, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, हाँ ऐसा पढ़ते हैं ना। चारों दिशाओं में, ये 16 नंदीश्वर द्वीप की पूजा में पढ़ते हैं अपन, पंचमेरु की पूजा में पढ़ते हैं कि चारों दिशाओं में जिन मंदिर है ना। दिशा मतलब डायरेक्शंस। तो दिग व्रत, दिग मतलब होता है दिशा, और व्रत मतलब तो हमने पढ़ा ही, व्रत मतलब नियम, है ना, त्याग करना, वो कहलाता है व्रत। तो दिशा में व्रत करना, अभी दिशाओं में कैसे व्रत होता है? क्यों संश्रिता, दिशाओं में कैसे व्रत कर सकते हैं? तो वहां पे उन्होंने लिखा कि दश दिशि गमन प्रमाण ठान। दसों दिशाओं में गमन का प्रमाण, मतलब गमन मतलब जाना, चलना, घूमना, उसका प्रमाण, उसका हमने एक लिमिट बना ली, ठीक है। उतना ठान, ठान मतलब उतना पक्का करके, उतना रखकर, दसों दिशाओं में हम कितना जाएंगे, कितना मूव करेंगे, उतनी प्रमाण बनाकर, उतनी मर्यादा बना करके, उतनी मर्यादा रख करके, तसु सीम न नाखे, उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना। न नाखे माने उसका उल्लंघन नहीं करना। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? देखो इसमें से देखते हैं। 10 दिशी गमन प्रमाण ठान, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 10 दिशाएं होती है क्या। अभी तक तो हमको 4 दिशा मालूम थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्यों नहीं था? डायरेक्शंस कितने होते हैं? 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पे तो 10 डायरेक्शंस लिखे। 10 डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं, पता है क्या किसी को? 10 डायरेक्शंस। हाँ संश्रिता, चलो बताओ 10 डायरेक्शंस के नाम जल्दी से। नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट ईस्ट मतलब वेस्ट ईस्ट, वेस्ट ईस्ट क्या होता है ये? अरे वेस्ट ईस्ट कुछ नहीं होता है। साउथ मतलब जो उनके बीच में होता है वो ठीक है, जो उनके बीच में होता है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, बहुत हाँ। बढ़िया। और एक और साउथ ईस्ट साउथ और ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ठीक है, तो ये तो कितनी हुई? और 4 और 4 8। एक ऊपर और एक नीचे। हाँ, और एक ऊपर और एक नीचे, हो गए 10 बराबर। देखो एक बार और मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, है ना, तो जल्दी से सबको समझ में आएगा। देखो भाई, स्क्रीन दिख रही है सभी को सामने? डायरेक्शंस दिख रहे हैं, है ना? देखो 4 दिशाएं तो हम सब जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। ये 4 दिशाएं तो हम और आप लोग बहुत पहले से बचपन से जानते थे। फिर जैसे ही हम थोड़े बड़े हुए तो हमको स्कूल में 4 दिशाएं और पढ़ा दी गई कि सुनो सुनो, ये जो पूर्व है और जो उत्तर है, इसके बीच में भी एक दिशा होती है जिसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, है ना, मतलब ये बीच वाली दिशा। ऐसे ही नॉर्थ और वेस्ट है, इसके बीच में जो होता है उसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। वेस्ट और साउथ के बीच जो होता है उसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, और साउथ और ईस्ट के बीच में जो होता है उसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। तो ये कितनी हुई? ये तो अभी भी 8 ही हुई। हमको तो 10 दिशाओं के नाम चाहिए कि सुनो, अभी भी 2 बच गई है। कौन सी बची है? एक अप और एक डाउन, है ना। एक ऊपर की दिशा, एक नीचे नीचे की दिशा। हो गई 10 दिशाएं। सब लोगों को याद रहेगी अब हमेशा 10 दिशा के नाम? बोलो भाई, याद रहेगा कि नहीं सबको? पक्का पक्का?
10 दिशाओं के नाम निहिता, है ना, सरल है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन चारों के बीच की जो ऐसे डायगोनल जाते हैं, ऐसे डायगोनल 4, तो 4 + 4 8, और एक ऊपर और एक नीचे, 8 और 2 10। तो इन 10 दिशाओं का करना क्या है कि 10 दिशि गमन प्रमाण ठान, इन 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा करना। कैसे मर्यादा करना, कैसे मर्यादा करना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। क्या नहीं था, बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम क्या करेंगे कि हम पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर के आगे नहीं जाएंगे, पश्चिम दिशा में 50 किलोमीटर के आगे नहीं जाएंगे, मतलब जहां पर अभी हम हैं वहां से इतने इतनी दूरी के आगे आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये क्या करा हमने, दिग्व्रत। दिग्व्रत मतलब उस दिशा का व्रत कर लिया, उस दिशाओं में भी हमने क्या करा, सीमा बांध दी कि बस अब इतना ही। इसका एक उदाहरण आपको दूं मैं, चातुर्मास में मुनिराज, चातुर्मास में मुनिराज क्या करते हैं कि 4 महीने हम यहीं रहेंगे, इतने ही एरिया में रहेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, बराबर है। अरे अभी चातुर्मास चल रहे हैं, आप लोग को इतना तो मालूम है ना, 4 महीने क्या करेंगे कि हम इसी जंगल में रहेंगे, इसी वन में रहेंगे, इसी नगर में रहेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो ये क्या करा कि वो जो डायरेक्शंस थी, उन डायरेक्शन के उतनी दिशाओं के बाहर हम नहीं जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये कहलाया दिग्व्रत, दिशाओं का व्रत बनाया कि भैया इन दिशाओं के आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अब ये करे कैसे, ये तो बहुत कठिन लग रहा है। किस प्रकार से होगा कि इसके कुछ चिन्ह होते, कुछ सिंबल्स आप बना सकते हो कि हम इसके आगे नहीं जाएंगे। जैसे कि हम पूर्व में इस समुद्र के आगे नहीं जाएंगे, या नदी के आगे नहीं जाएंगे, या जो वो पहाड़ दिख रहा है उस पहाड़ के आगे हम नहीं जाएंगे, जंगल के आगे नहीं जाएंगे, या देश के आगे। जैसे अपन अभी बात करी ना कि मैं इंदौर के बाहर नहीं जाऊंगा, 10 दिन मैंने 10 लक्षण में नियम लिया कि मैं इंदौर के बाहर नहीं जाऊंगा, तो ये क्या हुआ, मैंने एक सीमा बांध ली। या योजन, योजन मतलब वो मेजरिंग यूनिट, और अभी के समय में किलोमीटर, कि इतने किलोमीटर के आगे हम नहीं जाएंगे। समझ में आया, इसको बोलते हैं दिग्व्रत। अब इसका फायदा क्या होगा ये बताओ, ये दिग्व्रत हमने ले लिया कि ये जो इतना जगह है, इतनी जगह के बाहर मैं नहीं जाऊंगा, तो इससे फायदा क्या होगा कि सर इससे हमारे पेट्रोल के पैसे बचेंगे, क्यों नहीं था, है कि नहीं, ये फायदा हुआ ना बहुत बड़ा, पेट्रोल के पैसे बच जाएंगे। फिर अरे ये कोई फायदा नहीं है पेट्रोल के पैसे बचाना, बहुत बड़ा फायदा है इसका। देखो इसमें सिर्फ फिजिकली जाने की बात नहीं है, बाहर के जो विकल्प है उन विकल्पों को भी हम छोड़ रहे हैं। अब वहां पे क्या चल रहा है हमको उससे कुछ मतलब नहीं। देखो एक तो होता है कि मैं खुद चल करके वहां पे जाऊं, और दूसरा कि यदि मैं चल करके वहां पे नहीं जा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, मैं न्यूज़पेपर में उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, हाँ व्हाट्सएप पे उसके बारे में। आजकल तो पूरी दुनिया क्या है, अपने हाथों में पूरी दुनिया है कि नहीं यार, हम मोबाइल में पूरी दुनिया है। आप ग्वालियर में बैठे बैठे इंदौर आ सकते हो, इंदौर देख सकते हो, मैं इंदौर में बैठा बैठा ग्वालियर देख सकता हूँ। तो ये दिग्व्रत इतनी गजब की चीज है कि अब हमने दिशाओं का क्या कर लिया, बंधन कर लिया है। अब हम इस दिशा के आगे नहीं जाएंगे, ना मन से, ना वचन से, ना काया से। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे फायदे होंगे। पता है क्या फायदे होंगे कि मर्यादा के बाहर जो हमने मर्यादा बनाई ना, अब उस मर्यादा के बाहर जो कुछ भी पाप हो रहे हैं उन सभी पापों का त्याग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आज उदाहरण के लिए मैं इंदौर में हूँ, ठीक है, मेरा नियम है कि मैं अभी 10 दिन पर्यूषण में, 10 लक्षण में मैं इंदौर में ही रहूंगा। अब उज्जैन में क्या हो रहा है, उज्जैन में कुछ गलत हुआ, कुछ भी हुआ, या उज्जैन में कुछ व्यक्ति के साथ कुछ गलत काम हो रहा है, या मेरे थ्रू कुछ गलत हो सकता था, तो वो मेरे नियम के कारण क्या हो गया, बच गया। अब मैं वहां जा ही नहीं रहा हूं तो मुझे उसका पाप क्यों लगेगा। कितनी सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी सीमा के बाहर हो रही है,
पर हमारा नियम नहीं है तो हमें उसका पाप लगता है। जैसे अपन ने परिग्रह में बात करी थी ना कि अगर हमारा नियम नहीं है तो निरंतर पाप का आश्रय होता ही है। ऐसे ही मर्यादा के बाहर सर्व पापों का त्याग हो जाता है अगर दिग्व्रत है तो। क्यों? क्योंकि उस बाउंड्री के बाहर हमें कुछ मतलब ही नहीं है, हमें कुछ काम ही नहीं है। अब वहां पे क्या हो रहा है उससे हमें क्या, तो क्या होगा कि उसके बाहर सभी पापों का त्याग हो जाएगा। और अणुव्रती उस क्षेत्र में महाव्रत जैसी अवस्था को प्राप्त होते हैं। घर में रहते रहते महाव्रत हो सकते हैं कि नहीं? देखो हो गए। हाँ, क्यों हो गए? कि अब हमारा जितना कुछ है वो उस बाउंड्री के अंदर ही है, और उसके बाहर तो हमने सब कुछ ही त्याग कर दिया है। देखो सुनना, अभी जिस बाउंड्री के अंदर हम हैं वहां पे तो हमने क्या करा कि उतनी बाउंड्री में हम चलेंगे, उतनी बाउंड्री में हम घूमेंगे, तो हो सकता है वहां के तरस जीवों की हिंसा या वहां के स्थावर जीवों की हिंसा हमसे हो जाए। पर उस बाउंड्री के बाहर तो हमने जाने का ही त्याग कर दिया, तो वहां के स्थावर जीवों की हिंसा बची कि नहीं बची, रुकी कि नहीं रुकी? तो त्रस का तो त्याग था ही, और उस सीमा के बाहर तो स्थावर की हिंसा का भी हमने त्याग कर दिया। तो हुआ कि नहीं महाव्रत जैसा? नहीं समझ में आया? अरे जिस सीमा में हम हैं उस सीमा के अंदर तो हमने अणुव्रत लिए हैं कि भैया मैं एक देश हिंसा का त्याग, एक देश झूठ चोरी कुशील परिग्रह, पर उस बाउंड्री के बाहर तो मेरा सब कुछ ही त्याग है ना, वहां तो एक देश की बात है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है इसका, दिग्व्रत का। क्या फायदा है, क्या लाभ है? कि मर्यादा के बाहर जितने पाप है उन सभी पापों का त्याग होने से अणुव्रती उस क्षेत्र में महाव्रत जैसी अवस्था को प्राप्त होते हैं। कितना बड़ा लाभ है ये, सोच सकते हो? घर में रहते रहते महाव्रत जैसी अवस्था हो सकती है ना। चलो आओ थोड़ा इसमें से आपको पढ़ाता हूँ। बहुत बढ़िया है भाई, ये तो बिल्कुल पढ़ने लायक है। गुणव्रत अधिकार, दिग्व्रत का लक्षण। आइए पढ़ते हैं, इसमें और क्लियर होगा आपको अच्छे से। फिर कुछ प्रश्न हो तो आप पूछना। आइए श्लोक नंबर 68। 10 दिशाओं के समूह में परिमाण करके परिमाण की हुई सीमा से बाहर गमन नहीं करूंगा, इसके बाहर नहीं जाऊंगा। और अणु मात्र पाप की निवृत्ति के लिए भी मरण पर्यंत संकल्प करना। अणु मात्र पाप, इतना छोटा सा भी पाप इस बाउंड्री के बाहर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा। इसके बदले में मुझे अपना जीवन भी क्यों ना देना पड़े मैं वो दे दूंगा, पर इसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा। इसका नाम है क्या? दिग्व्रत। इसका नाम है दिग्व्रत, कि इस दिशा के बाहर मैं नहीं जाऊंगा मरण पर्यंत। आजीवन नियम होता है, ऐसा नहीं है थोड़े समय के लिए ले लिया। थोड़े समय के लिए लिया वो बहुत अच्छी बात है, पर वो दिग्व्रत नहीं है। जैसे अपन ने नियम लिया कि भैया 10 लक्षण में मैं 10 दिन इंदौर में रहूंगा, तो मैं कोई दिग्व्रती नहीं हो गया, ये तो मैंने एक प्रैक्टिस करी है। दिग्व्रत तो कब होगा? कि जब आजीवन नियम लेंगे, पूरे जीवन का नियम, ठीक है, तो वो दिग्व्रत कहलाया। देखो भावार्थ, गृहस्थ अपना प्रयोजन जानकर, प्रयोजन मतलब मेरा क्या मतलब है, मुझे उससे क्या मिलेगा, है ना, बदले में मुझे क्या मिलेगा, वहां मेरा क्या काम है, ऐसा जानकर अमुक दिशा में। ये अमुक मतलब क्या होता है? अमुक मतलब मालूम है? ये दिशा तो आपने पढ़ा ही नहीं। ये अमुक नाम की कौन सी दिशा है? अरे अमुक मतलब जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में XYZ, कोई सी भी। अमुक मतलब कोई सा भी, मतलब ये वाली दिशा या वो वाली दिशा, कोई सी भी दिशा, है ना। ऐसी कोई सी भी दिशा में, किसी भी दिशा में, किसी भी क्षेत्र से बाहर मेरा व्यापार व्यवहार का प्रयोजन नहीं है। अब देखो, अब अपन थोड़ा इसमें डीप में है। क्या कि मैंने अपन इंदौर की बात कर रहा हूं मैं, कि इंदौर के बाहर मेरा सब त्याग है। इसका मतलब मेरा जो व्यापार होगा वो सब इसके अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा। इससे क्या हुआ कि मेरे उतने विकल्प बचे कि नहीं। अरे मेरे को अब अहमदाबाद नहीं जाना पड़ रहा है, मुझे सूरत नहीं जाना पड़ रहा है, मुझे दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़ रहा है, तो इतने विकल्प बचे, इतना परिग्रह बचा, इतनी हिंसा बची।
समझ में आया इसका फायदा? क्यों? क्योंकि हमने लिमिट बना ली कि अब मैं इतने में रहूंगा, मैं संतुष्ट हूँ। जैसे मुंबई वालों ने नियम कर लिया, क्या नियम कर लिया, अब हम साउथ मुंबई में रहेंगे, साउथ मुंबई के बाहर हमको नहीं जाना। तो अब बोरीवली में क्या हो रहा है, उससे उनको क्या करना, अंधेरी में क्या हो रहा है, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, वहां पे हमारा व्यापार भी नहीं है। ठीक है, ऐसा समझना। आगे, अमुक दिशा में, किसी दिशा में, उतने क्षेत्र के बाहर मुझे व्यवहार नहीं करना, माने किसी से बोलचाल नहीं करना, किसी से कुछ संबंध नहीं रखना उसके बाहर। इस प्रकार देखो, इस प्रकार लोभ को घटाने के लिए, आगे ना बात काय के लिए है, लोभ लालच को घटाने के लिए है ये। अच्छा आप ही बताओ, अगर अपना ऐसा कोई नियम होगा कि हम इस शहर के या इतनी जो हमने दिशा बांधी कि 100 किलोमीटर के बाहर हम नहीं जाएंगे, तो उसके बाहर का जितना भी लालच होगा अपना, वो छूटेगा कि नहीं छूटेगा? बिल्कुल छूटेगा। देखो जैसे एग्जांपल, मेरा नियम है कि मैं जहां पर इंदौर में मैं हूं, वहां से 100 किलोमीटर के बाहर मैं नहीं जाऊंगा जीवन भर। ठीक है, अब मान लो मुंबई में क्या हुआ, मुंबई में नहीं, इमेजिका में, पुणे में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा वाटर पार्क खुला। ठीक है, और मेरा तो नियम है कि मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं। तो वो नियम होने से क्या हुआ कि मैं वहां जाकर के जो पाप करता, जो हिंसा करता, उस हिंसा से मैं बचा कि नहीं बचा? और अगर मेरा नियम नहीं होता तो क्या होता, हम घूमने चले जाते, कभी गोवा घूमने जा रहे हैं, कभी कुल्लू घूमने जा रहे हैं, कभी कश्मीर घूमने जा रहे हैं। और घूमने जाने में एक बात बताओ, और हम पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है? छोटी सी बात, पाप ही हो रहा है, पुण्य तो कोई हो नहीं रहा है। अरे तीर्थ यात्रा पे भी जाओगे तो अलग बात है, तीर्थ यात्रा में भी अगर भावों के साथ करोगे तो पुण्य है, नहीं तो पाप ही बांध के आते हैं। धर्मशालाओं को भी होटल बना के रख दिया अपन ने, तो बताओ ये अच्छा काम करा कि बुरा काम करा? हाँ, घर के बाहर भी अगर घर जैसी सुविधाएं ढूंढ रहे हो तो कैसे काम चलेगा? हम्म, हम लोग बाहर जाते, यात्राओं पे जाते, क्यों जाते? कि थोड़े घर के विकल्पों से बचे, घर गृहस्थी के विकल्पों से बचे, बराबर। इसीलिए हम लोग बाहर यात्रा पे जाते हैं ना, कि कुछ दिन हम धर्म करेंगे, घर गृहस्थी के विकल्पों से बचेंगे। और घर गृहस्थी के विकल्पों से बचने के लिए हमने तो धर्मशाला को भी घर जैसा बना लिया, अरे घरों से अच्छा बना लिया। तो बताओ वहां पे विकल्प कैसे आएंगे? घर जैसे आएंगे, और कैसे आएंगे? धर्म थोड़ी होगा वहां पे, ये पाप है। ठीक है, तो एक तो लोभ घटाने के लिए, दूसरा अहिंसा धर्म की वृद्धि के लिए। अहिंसा धर्म की वृद्धि होगी इसमें, इसके विचार करके मरण मरण पर्यंत के लिए दशों दिशाओं में मर्यादा लेकर बाहर जाने का। देखो अब सारी बातें आ रही है। पहला, मर्यादा लेकर बाहर जाने का। दूसरा, किसी को बुलाने का। ये बहुत गजब की बात है कि देखो भैया अब हमने तो अमेरिका में जाने का त्याग कर दिया है, देखो बेटा अब हमारा तो फ्लाइट में बैठने का नियम है, अब तुम अमेरिका जा रहे हो तो वहां से मेरे लिए आईफोन लेके आ जाना, तुम वहां से मेरे लिए ये लेके आ जाना। तो ऐसा भी नहीं करेगा दिग्व्रत वाला। समझ में आया सबको? खुद तो नहीं जाएगा, किसी को बुलाएगा भी नहीं उधर से कि देखो बेटा मैं तो नहीं जा सकता, एक काम करो तुम मेरे लिए जाके ले आओ, ऐसा भी नहीं। आगे दूसरी बात क्या है, किसी को बुलाने का। तीसरा, भेजने का, कि अब मैं नहीं जा सकता हूं, तुम चले जाओ मेरी जगह, तुम चले जाओ। नहीं, वस्तु मंगाने का त्याग। क्या गया ना, वस्तु मंगाने का, बहुत लोग करते हैं ऐसा, विदेश से चीजें मंगाते कि अब हमारा तो विदेश जाने का त्याग है। अब क्या होता है, देखो इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि हमने बाहर जाने का त्याग करा, घूमने फिरने का त्याग करा, पर उससे रिलेटेड जो राग था ना, राग, उस राग का त्याग नहीं कर पाए। और राग तो अभी भी अंदर है, इच्छाएं तो अभी भी अंदर चली रही है। मैंने एरोप्लेन में बैठने का त्याग कर दिया, पर मेरे अंदर की इच्छाएं तो खत्म ही नहीं हुई। तो मेरे को बार बार ऐसा लगता है, क्या लगता है, अरे यार वो अमेरिका जा रहे हैं, उनसे एक आईफोन मंगवा लूंगा। अरे यार वो लंदन जा रहे हैं, उनसे एक जैकेट मंगवा लूंगा। अरे वो श्रीलंका जा रहे हैं, इनसे ये मंगा लेंगे। ये सिंगापुर जा रहे हैं, इनसे ये मंगवा लेंगे। तो ये क्या हुआ, आपकी इच्छाओं तो खत्म हुई नहीं, इच्छाओं का तो अभाव हुआ नहीं, खाली घूमने फिरने का त्याग करा, ये कोई त्याग थोड़ी हुआ। लोभ घटना चाहिए, लालच घटना चाहिए, इसके लिए दिग्व्रत है। और दिग्व्रत में इसलिए सब कुछ बताया कि हम खुद भी नहीं जाएंगे, किसी को बुलाएंगे नहीं, किसी को भेजेंगे नहीं, और वहां से कोई वस्तु भी नहीं मंगवाएंगे।
समझ में आया? कोई वस्तु भी वहां से मंगवाएंगे नहीं, उसका भी मंगाने के त्याग, ऐसा करके लोभ को जीतना। इसका मुख्य उद्देश्य है लोभ को जीतना। वह दिग्व्रत नाम का गुण व्रत है। अब बताओ, ऐसा अगर कोई व्रत होगा तो हमारे व्रतों की गुणों में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? हमारा लालच कम होगा कि नहीं? हमारा लोभ निहिता कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, ये बहुत काम के व्रत है। ये आगे जो अपन पढ़ेंगे अभी दोनों तीनों व्रत बहुत बढ़िया है। दिग्व्रत, दिशाओं के गमन का प्रमाण कर लेना। मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा मतलब टोटली फ्री। अब इसके आगे का मुझे कोई विकल्प ही नहीं बचा। वहां क्या चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि आई एम फ्री, मुझे वहां का त्याग है। सोचो, अगर ये दिग्व्रत आपका हमारा अभी होता 1.5 साल पहले, तो चाइना में क्या हो रहा है? चाइना में कितने लोग मर रहे हैं, अमेरिका में कितने लोग मर रहे हैं। क्यों? कितनी खबरें पढ़ते थे पूरे दिन भर अपन। आज ब्राजील में इतने लोग चले गए, तो स्पेन में इतने लोग चले गए, जर्मनी में इतने चले गए। वहां तो सड़क पे लोग मर रहे हैं, वहां तो चलते चलते लोग गिर गए। इस सब फोकट के विकल्पों से बच जाते अगर हमारा दिग्व्रत हो तो। क्यों? क्योंकि हमारा नियम है, हमको वहां से मतलब ही नहीं है। समझ में आया क्या? इतना गजब का है दिग्व्रत। व्यर्थ के विकल्पों से बचा देता है, लालच से बचा देता है ना? आगम में 10 दिशाओं की मर्यादा रूप सीमा बांधने के लिए प्रसिद्ध तथा व्याख्यात समुद्र। आगम में क्या बताया कि आगम के अनुसार शास्त्रों में कैसा बताया कि आप कैसे लिमिट बना सकते हो, कि किसी समुद्र की लिमिट बना दी, नदी की लिमिट बना दी। क्यों? क्योंकि पहले तो यही सब चलता था ना। समुद्र होते थे, नदियां होती थी, पहाड़ होते थे, गांव होते थे, पहले यही सब चलता था। तो उसके हिसाब से आप लिमिट बना लो कि भैया मैं यहाँ तक, ये पर्वत है, पर्वत के आगे नहीं जाऊंगा, या इस जंगल में ही रहूंगा। हाँ, समुद्र आदि लोक के विख्यात चिन्ह से दिशा की मर्यादा की जाती है। मर्यादा रहने वाला मरण पर्यंत ली हुई मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में गमन आगमन नहीं करता है, ना जाता है, ना किसी को बुलाता है। ठीक है, देखो, दिग्व्रतों को धारण करने वाले गृहस्थों के मर्यादा के बाहर अणु मात्र भी पाप प्रवृत्ति से विरक्तता होने से, माने जिस व्यक्ति ने दिग्व्रत को धारण करा है, उस गृहस्थ ने क्या करा कि मेरी जो मर्यादा है, मेरी जो बाउंड्री है, इसके बाहर अणु मात्र भी, एक इतना सा भी मैं पाप नहीं करूंगा। वहां के इतने से भी पाप प्रवृत्ति का क्या हो गया? मुझे त्याग हो गया। तो ऐसा होने से वो अणुव्रत महाव्रत की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और ये किनके शब्द है? ये समंत भद्राचार्य के शब्द है। ये आपके और मेरे शब्द नहीं है, समंत भद्राचार्य ने लिखा है मूल। और समंत भद्राचार्य ने भगवान महावीर की वाणी लिखी है। तो ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि घर में रहते रहते कैसे महाव्रती, कि ऐसे महाव्रती। समझ में आया क्या सभी को? मोक्षी समझ में आ रहा है? हम जिस सीमा में हैं, उस सीमा के बाहर तो हमने सब कुछ ही त्याग कर दिया ना। तो उस सीमा के बाहर तो हम क्या हुए? महाव्रत जैसे ही परिणाम हो गए। ये तो बहुत बढ़िया पता है, फिर तो महाव्रत लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? जब घर में रहते रहते ही महाव्रत हो सकता है, तो फिर महाव्रत ले ही क्यों? ये सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है? महाव्रत जैसी अवस्था, महाव्रत की अवस्था, महाव्रत ही हो जाएगा ऐसा नहीं है। वो तो नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा लेने पर ही होता है। आओ पढ़ते हो। जो अणुव्रती गृहस्थ 10 दिशाओं की मर्यादा लेकर रहते हैं कि मैं इन 10 दिशाओं में इस मर्यादा के अंदर रहूंगा, उनकी मर्यादा के भीतर तो अणुव्रत ही रहे। उस मर्यादा के अंदर तो वो सारे काम करेंगे। वो बिजनेस भी करेगा तो उसकी औद्योगिक हिंसा होगी, वो खाना बनाएगा, घर के काम करेगा तो आरंभ हिंसा भी होगी, सब कुछ करेगा तो उसकी हिंसा होगी, सब झूठ भी होगा, चोरी कुशील सब चलेगा उसका, मर्यादा के अंदर। पर उस मर्यादा के बाहर तो समस्त स्थावर जीवों की हिंसा आदि पांचों पापों का त्याग होने से, पांचों पापों का त्याग होने से अणुव्रत ही महाव्रत पने की परिणति को प्राप्त हो जाते हैं।
तो उसके अणुव्रत महाव्रत के समान हो गए। क्यों? क्योंकि वो जो दिशा है, उस दिशा के बाहर तो उसने सभी पापों का त्याग कर दिया, और सभी पापों का त्याग महाव्रत, सब पापों का थोड़ा त्याग अणुव्रत, और सब पापों का पूरा त्याग महाव्रत। तो बाहर तो उसका पूरा ही त्याग हो गया ना। समझ में आ रहा है अरहम? ये इतना गजब का है। तो बताओ, अणुव्रतों की क्वालिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी गुणव्रतों से? है ना, इसलिए इसको गुणव्रत बोला। आओ, है ना। देखो अब ये एक और ये वो बात आ गई कि यहाँ पर महाव्रत पने की परिणति लिखा है। ऐसा ही लिख दो ना कि मर्यादा के बाहर वो तो साक्षात महाव्रती हो गया। अभी अपन ने जो बात करी थी कि महाव्रत लेने की जरूरत ही नहीं। अरे मैं इंदौर में रह करके इंदौर के बाहर बाहर का तो महाव्रती हो ही गया, ऐसा ही बोल दो। तो बोल रहे ऐसा नहीं है, महाव्रती हो नहीं गए हो, महाव्रती जैसे हुए हो। देखो क्या बोल रहे आचार्य, अणुव्रति गृहस्थ के सकल संयम के विरोधी, प्रत्याख्यानावरण कषाय के मंद उदय से, चारित्र मोह के मंदतर उदय में होने वाले महाव्रत का परिणाम जीवों के द्वारा महाकष्ट करके भी धारण नहीं किया जा सकता, इसीलिए महाव्रतों की कल्पना करते हैं। क्या लिखा है? अपन, आप लोगों को याद है अपन ने 4 कषाय पढ़ी थी। बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ जल्दी से। 4 कषाय पढ़ी थी। अनंतानुबंधी, बोलो जल्दी। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। ठीक है। तो अनंतानुबंधी के त्याग से तो क्या हुआ था? सम्यक्त्व हो गया था। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानावरण के त्याग से क्या हुआ? क्या हुआ? अप्रत्याख्यानावरण के त्याग से अणुव्रत हुए, है ना। पर अभी भी अणुव्रति को, गृहस्थ को आखिरी की 2 कषाय तो चल रही है, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। पर मुनिराज जो है महाव्रती, उनके तो क्या है कि जो तीसरी प्रत्याख्यानावरण कषाय है उसका भी त्याग हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने यही लिखा है कि जो प्रत्याख्यानावरण कषाय है सकल संयम की विरोधी। क्यों? प्रत्याख्यानावरण कषाय को छोड़े बिना सकल संयम नहीं हो सकता। ये मानो कि सकल संयम और प्रत्याख्यानावरण ये दोनों दुश्मन है। जब तक प्रत्याख्यानावरण नहीं जाएगा सकल संयम नहीं आ पाएगा। सकल संयम मतलब पूरा संयम, मुनिपना नहीं आ पाएगा। तो ये जो प्रत्याख्यानावरण कषाय है इसका उदय तो चल रहा है। चारित्र मोहनी के मंदतर संज्वलन कषाय के उदय में होने वाला महाव्रत का परिणाम। अब क्या है, ये महाव्रत जो है, मुनिराजों का जो व्रत महाव्रत है, ये कब होता है कि जब संज्वलन कषाय का उदय चलता है, बाकी की 3 कषाय खत्म हो जाती है, जब जाकर के वो महाव्रत कहलाता है। और गृहस्थी में रहते रहते प्रत्याख्यानावरण कषाय खत्म हो जाए, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वहां पे उन्होंने इतनी सरल भाषा में कहा, क्या कहा कि गृहस्थों की महाव्रत की मात्र कल्पना करिए, उनको महाव्रत हो नहीं गया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी प्रत्याख्यानावरण कर्म है, प्रत्याख्यानावरण कषाय चल रही है, और उस कषाय के चलने से क्या हुआ? महाव्रत नहीं आया। सरल बात है, इस प्रकार से समझना। ठीक है। हालांकि इसमें बातें तो बहुत है, पर आपके कुछ प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न पूछिए, है ना। बाकी इसमें समझने का मात्र इतना ही है कि किस प्रकार से दिग्व्रत लिए जाते हैं, इसके लेने का क्या फायदा है, और दिग्व्रत किसे कहते हैं। सभी को समझ में आया इतनी बेसिक बात तो, कि भाई 10 दिशाएं जो है, उन 10 दिशाओं में हमने लिमिट बना ली कि इस इतने लिमिट, इतने किलोमीटर, इतने मीटर, इस नदी, इस तालाब, इस पर्वत, इसके बाहर हम नहीं जाएंगे, किसी को बुलाएंगे नहीं, किसी को भेजेंगे नहीं। इससे क्या हुआ कि इसके बाहर होने वाले समस्त पापों का हमारा त्याग। ठीक है। आर्जव समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा? थोड़ा थोड़ा, चलो ठीक, पूरा पूरा भी आएगा। मुझे तो फिर भी आश्चर्य होता है आप सब लोग इतना सुन कैसे लेते हो। अच्छी बात है, सुन लेते हो तो। नहीं भी समझ में आए तो सुनने की आदत डालो। क्या है कि देखो बात तो यही है, अभी भी यही सुनोगे, 25 साल बाद भी छेड़ाला पढ़ोगे तब भी छेड़ाला यही रहेगी, 25 साल बाद रत्नकरण पढ़ोगे तो भी रत्नकरण वही रहेगा। तो सुनने की आदत डालो। आदत वो मत बनाओ कि यार ये बहुत कठिन ग्रंथ है, ग्रंथ तो यही रहेंगे, अपन तैयार हो, है ना।
बोलो दिव्याश भाई, क्या प्रश्न है? आपकी आवाज नहीं आ रही दिव्यांश। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है शायद। बोलो निहिता। भैया मेरे दो प्रश्न है। पहला, जैसे 5 अणुव्रत में परिग्रह परिमाणु व्रत है, तो क्या हम अहिंसाणु व्रत को हिंसा परिमाणु व्रत भी कह सकते हैं? ठीक है, अच्छी बात है कि हिंसा अहिंसा अनुव्रत को हिंसा परिमाण, तो इसमें अपन ने हिंसा का परिमाण करा है क्या, कि हिंसा का त्याग करा है? पहले ये बताओ। हिंसा का त्याग करा है। त्याग करा है हमने, हिंसा का परिमाण नहीं किया है कि मैं एक काम करूंगा कि मैं रोज 5 चींटी मारता था तो आज मैं 2 ही चींटी मारूंगा। ये परिमाण नहीं करा है, अपन ने पूरा ही त्याग करा है ना? तो इसलिए बाकी के चारों में तो हमने त्याग करा है, इसलिए अपन ने पूरा बोल दिया अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य। पर 5वें में हमने पूरा त्याग नहीं करा है, हमने उसको कम करा, इसलिए परिमाण बोला। ठीक है। भैया जैसे मन में तो अणुव्रत नियम लेने का तो मन है, लेकिन हम बाहर से नियम लेना नहीं चाहते, तो क्या उसमें भी पाप लगेगा? नहीं देखो, बाहर से नियम लेना नहीं चाहते पर अंदर से मन है, तो अगर अंदर से मन है तो बाहर आए बिना रहेगा नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात कि अगर बाहर आए बिना बाहर नहीं आ पा रहे, मतलब हम उसको बाहर व्यक्त नहीं कर पा रहे कि हम नियम ले कि नहीं ले, बाहर शो नहीं कर पा रहे, पर अंदर ही अंदर भाव है, तो उसका कोई पाप नहीं है, उल्टी अच्छी बात है कि ये भाव ही आपके बने रहेंगे तो एक दिन आप नियम लेने के लिए तैयार हो जाओगे। ऐसा नहीं हो कि अब हमारे बाहर से तो भाव हो नहीं रहे तो अंदर के भावों को भी खत्म कर दो, ऐसा नहीं है ना। कोई पाप नहीं है, बढ़िया है, भाव ही अच्छे है, भावनाओं का ही फल है सो जो है। बोलो मोक्षी। कल परिग्रह का पढ़ा था तो उसमें मतलब जैसे मैंने नियम लिया कि मैं एक ही साइकिल का यूज करूंगी, और मतलब मुझे ऐसा हुआ कि किसी दूसरे की साइकिल का यूज करना पड़ा, तो खराब हुई। तो क्या करेंगे? अच्छी बात है। देखो ये क्या है कि इसको सूक्ष्मता में देखेंगे तो इससे बहुत चीजों में हो सकता है। हाँ, कि मैंने सोचा था कि मैं तो 2 ही साड़ी रखूंगा, ये साड़ी तो छोड़ो, मैंने सोचा था कि मैं 10,000 रुपए ही रखूंगा और मेरे पास में गलती से 11,000 रुपए हो गए, अब मैं क्या करूंगा? तो ये अतिचार है। ठीक है, इससे आपका नियम खत्म नहीं हो गया, इससे आपका नियम टूट नहीं गया, ये अतिचार है। ये अतिचारों की चर्चा भी रत्नाकरण शावकाचार में दी है, और वो 6 डाला में नहीं था इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया है। अतिचार मतलब जिन क्रियाओं से, जिन काम, जिन चीजों की वजह से हमारा जो व्रत है उसमें कुछ दोष लग जाए, वो व्रत पूरा खत्म नहीं हो गया, उसमें थोड़ा सा दोष लग गया, तो वो अतिचार है, उसका प्रायश्चित से शुद्धिकरण होता है, गुरु के निकट जाकर के उसका शुद्धिकरण हो जाता है, जो गुरु जैसा निर्देश थे ऐसा। ठीक है, बढ़िया। तो ऐसा सभी लोग समझना भैया कि कभी हमको दूसरी रखनी पड़े तो क्या करेंगे कि या तो पहली छोड़ दो और फिर दूसरी रख लो, तो आपका एक एक ही बना रहेगा। और कभी ऐसा ना हो पाए तो वो अतिचार की श्रेणी में जाता है। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।